एक बच्चा हो तो शांति से बैठा रहता है, एक और आ जाए, बाहर से कोई और आ जाए, फिर क्या होता है, दोनों मिलके खूब उधम करते हैं, है ना। अकेला है तो शांति से बैठा है, दो हो गए तो फिर पूरा उठा पटक करते हैं, पूरा घर इधर का उधर कर देते हैं, है ना। ऐसे ही आत्मा अकेली हो तो कोई उठा पटक नहीं है, पुद्गल अकेला हो तो कोई उठा पटक नहीं है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर खूब उठा पटक करते हैं। जग में जो कुछ देख रहे सब जड़ चेतन का खेल है, और हम तुम तब तक बोल रहे हैं जब तक इनका मेल है। जब तक ये दोनों साथ रहेंगे तो संसार रहेगा, और दोनों अलग हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है। जीव अरु पुद्गल नाचे यामे, कर्म उपाधि है। कौन नाच रहे इस संसार में? जीव और पुद्गल। पुद्गल को अचेतन भी कहते हैं, है ना। पुद्गल को जड़ भी कहते हैं, पुद्गल को जड़ भी कहते हैं, जिसमें चेतना ना हो उसे जड़ कहते हैं। तो जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। अब कौन किससे प्रेम कर रहा है? जड़ चेतन से प्रेम कर रहा है या चेतन जड़ से प्रेम कर रहा है? आज कौन सी तेरस है? अरे बोलिए ना, आज कौन सी तेरस है? धनतेरस है। अच्छा, ये धनतेरस क्यों है? आज के दिन कुछ ना कुछ खरीदते हैं। सोना, जो थोड़े से बड़े लोग होते हैं वो सोना खरीद लेते हैं, थोड़े से और कम वाले होंगे वो चांदी खरीद लेंगे, थोड़े से और कम वाले होंगे तो कुछ नहीं हो तो बर्तन ही खरीद लेते हैं। भाई कुछ ना कुछ तो खरीदना है। आज क्या है? धनतेरस है, धन आना चाहिए। तो कौन किससे प्रेम कर रहा है? चेतन धन से प्रेम कर रहा है या धन चेतन से प्रेम कर रहा है? आप सोने चांदी से प्रेम करते हैं या सोना चांदी आपसे प्रेम करता है? अरे बोलिए ना। आप सोने चांदी से करते हैं, ठीक है। आप क्या कहते हो? वो हमें जजमेंट नहीं करेगा तो हम उसको जजमेंट नहीं करेंगे। वो हम अपने बर्थडे पर नहीं बुलाएगा तो हम भी उसे अपने बर्थडे पर नहीं बुलाएंगे। वो हमें अपने यहाँ शादी में नहीं बुलाएगा तो हम भी उसे अपने यहाँ शादी में नहीं बुलाएंगे, है ना। वो हमारे यहाँ मरने पर नहीं आएंगे तो हम भी उनके यहाँ मरने पर नहीं जाएंगे। रिश्ता दो तरफ से चलता है, एक तरफ से चलता है? दो तरफ से चलता है। अब ये वाला कौन सा रिश्ता है कि तुम सोने से प्रेम करते हो और सोना तुमसे प्रेम नहीं करता है? ये कौन सा रिश्ता है? ये तो एक तरफा हो गया, है ना। सोने की चैन आपके गले में पड़ी है, हैं, और कोई छीन कर ले जाए तो कौन रोएगा? कौन रोएगा? चेतन रोएगा या चैन रोएगी? चेतन रोएगा। चैन रोएगी क्या? अरे मेरा मालिक बहुत अच्छा था, अरे उसका गला कितना अच्छा था, अरे कितना मुलायम गला था उसका, वहाँ रहने में तो बड़ा मज़ा आ रहा था, ये तो पता नहीं कौन मुझे छीन के ले जा रहा है। चैन रोएगी क्या? नहीं रोएगी। कौन रोएगा? चेतन रोएगा। प्रेम किसने किया? चेतन ने किया। किससे किया? जड़ से किया। अभी तो आप कह रहे थे कि आप एक तरफा रिश्ता नहीं चलाओगे, अभी तो ये सारा रिश्ता एक तरफा चल रहा है।
आप जमीन से प्रेम करते हो कि जमीन आपसे प्रेम करती है? आप मकान से प्रेम करते हो कि मकान आपसे प्रेम करता है? मकान आपके पीछे पीछे घूमता क्या? यदि आप घर का रास्ता भटक जाओ तो मकान आपके पीछे पीछे आएगा कि अरे मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ? आएगा क्या? नहीं आएगा। कौन करता है प्रेम मकान से? चेतन करता है ना? आप गाड़ी से प्रेम करते हो कि गाड़ी आपसे प्रेम करती है? अभी कहा जाए ये इतने इतने नंबर की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, किसकी गाड़ी है? तो जिसकी गाड़ी, मेरी गाड़ी है। अब उस गाड़ी से पूछो तू किसकी है? वो कहेगी कि मेरा मालिक ये है? कहेगी क्या? नहीं कहेगी। तो यहाँ ये कौन सा रिश्ता चल रहा है? एक तरफा रिश्ता चल रहा है ना? तो जीवरु पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। क्यों कर रहे हैं प्रेम? मोह कर्म के कारण से। किस कारण से कर रहे हैं? मोह कर्म के कारण से ये जड़ के प्रति प्रेम का भाव चल रहा है। यदि मोह कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सामने चीज भी पड़ी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो 10 प्रकार का परिग्रह होता है। कितने प्रकार का? 10 प्रकार का। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप, भांड, ये 10 प्रकार का परिग्रह होता है। और 2 तरह का होता है, चेतन और अचेतन। हम चेतन परिग्रह में किसको लेंगे? अब घर में बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, तो ये क्या है? चेतन परिग्रह है। अब चेतन परिग्रह सोना चांदी पहना हुआ है, हम महिला है ना? तो सोने का हार पहनी है, सोने के कंगन पहनी है, तो वो मिश्र परिग्रह में आ जाएगी। चेतन भी है, अचेतन भी है, वो मिश्र परिग्रह में आ जाएगी। तो चेतन परिग्रह, अचेतन परिग्रह और मिश्र परिग्रह, इस तरह से 24 घंटे किसका ध्यान करते हैं? अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं या परिग्रह का ध्यान करते हैं? अरे बोलिए ना। परिग्रह का ध्यान करते हैं। कहते जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जिसको चाहो वही मिलेगा। किसको चाहते हो? बोलिए, किसको चाहते हो? बस वही मिल रहा है, वही इकट्ठा हो रहा है, उसमें ध्यान लगा हुआ है। और ये भी कब तक मिलेगा? जब तक पुण्य रूपी पैसा है। आप सोचते हो कि आप कमा रहे हो, गलत है सोच। पुण्य है तो आ रहा है, पुण्य नहीं होता तो नहीं आता। अब तुम्हारे मोबाइल में पैसा है कि नहीं है? बोलिए ना। बैलेंस है कि नहीं है? नोट दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे ना। ये मोबाइल कब तक चल रहा है? ये मोबाइल कब तक चल रहा है? जब तक बैलेंस है। बैलेंस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। लेकिन कब तक चलेगा? जब तक बैलेंस है। ऐसे ही ये धन संपत्ति तब तक आएगी जब तक पुण्य है। पुण्य दिख नहीं रहा है लेकिन उसके बिना आएगी नहीं। और पुण्य तो हर काम में, जो भी आपकी मन वांछा है उस हर काम में पुण्य चाहिए। अब आपको यदि धन चाहिए तो पुण्य चाहिए, और धन का त्याग करना है तो भी पुण्य चाहिए। नहीं, अभी ये बात समझ में नहीं आई होगी। धन का चोरी होना अलग बात है और धन का त्याग होना अलग बात है। आपका धन के प्रति मोह है और वो चोरी हो गया तो आप रोगे, और आपने धन दान कर दिया तो चोरी तो होगी पाप कर्म के उदय में और दान होगा पुण्य कर्म के उदय में।
अपने हाथ से दिया है आपने, आपने प्रसन्न होकर दिया है, आपने खुश होकर के दिया है, आपने अपनी मर्जी से दिया है, आपकी मन में इच्छा है कि मुझे दान करना है। जब ऐसी भावना आपके मन में आई है तो पुण्य के उदय में आई है, और आपने दिया है तो पुण्य के उदय में दिया है। धन दोनों में गया है, चोरी हुआ है तो भी धन गया है, और आपने अपने भावों से दिया है तो भी गया है, लेकिन दोनों के जाने में अंतर है। एक में आपकी भावना है और एक में जबरदस्ती है। यानी धन का जाना भी पुण्य के उदय में और धन का आना भी पुण्य के उदय में। अब मुझे ये बताओ, दीक्षा लेनी है तो त्याग करते हैं ना? किसका त्याग करते हैं? परिग्रह का त्याग करते हैं। दीक्षा लेने में किसका त्याग करते हैं? परिग्रह के, है ना? अब परिग्रह का त्याग किया तो दीक्षा पुण्य के उदय में होती है कि पाप के उदय में होती है? पुण्य के उदय में होती है। अब हमारे तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो सब कुछ त्याग कर देते हैं, है ना? महल, मकान, परिवार, हैं, सोना चांदी, जितना आभूषण पहने होते हैं सब का त्याग कर देते हैं, करते हैं ना? तो पुण्य के उदय में कि पाप के उदय में? छूटता है तो किसके उदय में? पुण्य के उदय में। मिलता है तो किसके उदय में? पुण्य के उदय में। और चोरी होता है तो पाप के उदय में। अब ये गणित समझ में नहीं आई। वो आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, उसी से ठंडा उसी से गर्म, याद है आपको? एक लकड़हारा जंगल में बैठा था, वहाँ कुछ छोटे छोटे मनुष्य घूम रहे थे। लकड़हारा जंगल में आलू उबालता, उसे भूख लगती है तो आलू उबालता है। जब आलू उबालता है तो आलू जब वो छीलता है तो बहुत गर्म होते हैं, है ना? बहुत गर्म होते हैं। तो एकदम उसके हाथ जल रहे थे, तो उन छोटे छोटे मनुष्यों ने आके पूछा, आप ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? तो बोले आलू बहुत गर्म है। क्या बोले? आलू बहुत गर्म है। शायद कहानी पता नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि नहीं, बचपन में पढ़ी थी। फिर उसके बाद जब वो आलू खाने लगा तो उसको फूंकने लगा। तो भाई तुम फूंक क्यों रहे हो? बोले गरम, इसको ठंडा कर रहे हैं। नहीं, कहानी ऐसी, उसको ठंड लग रही थी तो हाथ को ऐसे ऐसे मसल रहा था और मसल के फूंक मार रहा था। बोले क्या कर रहे हो? बोले ठंड लग रही है, इसको गर्म कर रहा हूँ। फिर आलू उबाल कर खा रहा था तो आलू बहुत गर्म थे तो फूंक मार रहा था। बोले अब क्या कर रहे हो? बोले ठंडा कर रहा हूँ। बोले समझ में नहीं आई, उसी से गर्म उसी से ठंडा है। तो पुण्य के उदय में आता भी है और पुण्य के उदय में जाता भी है। कहानी कुछ समझ में नहीं आई, समझ में सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा गणित है। आप अपने जीवन में जो चाहते हो उसका मिलना पुण्य है। धन चाहते हो तो पुण्य है, और धन का त्याग चाहते हो तो वो भी पुण्य है। आपकी चाह पूरी होना पुण्य के उदय में है। यदि आप त्याग कर रहे हो भाव से तो वो भी पुण्य के उदय में, और यदि आप इकट्ठा करना चाहते हो तो वो भी पुण्य के उदय में। अब दीक्षा ले रहे हैं तो दीक्षा में क्या करना पड़ेगा? दीक्षा में त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग की भावना मन में आई है, अब छोड़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते। अब ये चाह आ गई यहाँ कि हमें इसका त्याग करना, तो पुण्य के उदय में। समझ में आया? इकट्ठा करने में जितना पुण्य चाहिए, त्याग करने में उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए। इकट्ठा करने के लिए कम पुण्य चाहिए और त्याग करने के लिए उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए। आपके पास में धन रखा है और कहीं पर कोई मंदिर बन रहा, कितना दोगे? जितना पुण्य होगा उतना ही हाथ से छूटेगा। उससे ज़्यादा छूटने वाला, आप चाहो तो पूरा मंदिर बनवा सकते हो लेकिन नहीं बनवाओगे। क्यों नहीं बनवाओगे?
क्योंकि इतना पुण्य नहीं है कि धन आपके हाथ से छूट जाए। भले मर के छूट जाएगा वो बात अलग है, मरने के बाद छूटेगा कि नहीं छूटेगा। मकान अपने साथ ले जाओगे क्या? तिजोरी में रखा हुआ धन अपने साथ ले जाओगे क्या? नहीं ले जाओगे। लेकिन हाथ से छूट जाए ये बहुत बड़ी बात है। हाथ से उतना ही छूटेगा जितना पुण्य होगा, है ना। तो जीव और पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। तो ये जीव और पुद्गल इस संसार में नाच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। अब ये नाचना क्या है? घूमना फिरना, रोना धोना, हंसना बोलना, कषाय करना, ये सब नाचना ही है। नाचने का मतलब ये है, आपके घर में कोई बड़ा है आपका, ठीक है, और वो आपसे कहता है चल जल्दी से पोंछा लगा ले, आपने पोंछा लगा दिया। चल जल्दी से खाना बना ले, आपने खाना बना लिया। चल जल्दी से कपड़े धो ले, आपने कपड़े धो लिए। अब आप क्या कहोगे? ये तो मुझे अपने इशारे पर नचाती है। कहोगे नहीं कहोगे? मैं तो अपनी इच्छा से एक सब्जी भी नहीं बना सकती, मेरी सास तो मुझे अपने इशारे पर नचाती है। यही कहोगे ना? अरे बोलिए ना, यही कहोगे ना, मेरी सास तो मुझे अपने, हाँ देखो सास बहू के चेहरे पर खिलावट आ गई। लेकिन ध्यान रखना, सास तो तुम्हें दिख रही है। यदि असली कोई नचाने वाला है दुनिया में तो कर्म है। कर्म दिख नहीं रहा है, मगर इसके बिना एक सांस भी नहीं आ रही है। कर्म कहता है सांस लो तो तुम सांस लेते हो। कर्म आँख खराब करता है तो आँख खराब होती है। कर्म पाँव खराब करता है तो पाँव खराब हो जाते हैं। कर्म कहता है चल तो तुम चलते हो। कर्म कहता है बैठ तो तुम बैठते हो। यदि असली नचाने वाला कोई है तो कर्म है दुनिया में। इसलिए ये लाइन लिखी है कि जीव और पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। ये उपाधि है, डायरेक्टर है। असली नचाने वाला ये डायरेक्टर है। कर्म नरक में ले जाए तो तुम नरक चले जाते हो, कर्म स्वर्ग ले जाए तो तुम स्वर्ग चले जाते हो। तो असली नचाने वाला कौन है? कर्म है। लेकिन ये कब तक नचा सकता है? सास कब तक नचा सकती है? जब तक बहू की अपनी ताकत ना आ जाए। जिस दिन बहू समर्थ हो जाती है उस दिन सास से कहती बस अम्मा जी चुप हो जाओ, मैं अपने आप कर लूँगी, मुझे पता है क्या क्या काम करना है, अब आप मत कहो कि मुझे क्या करना है। अरे बोलिए ना, हैं? कह देगी नहीं कह देगी? ऐसे ही ये कर्म कब तक नचा रहे हैं? जब तक मेरी आत्मा जागृत नहीं हुई है। जिस दिन मेरी आत्मा जागृत हो जाएगी तो इन कर्मों की हिम्मत नहीं है कि ये मुझे नचा सके। जब मेरी आत्मा जब तक सोई है तब तक ये कर्म मुझे नचा रहे हैं। जंगल में जितने पशु हैं पक्षी हैं कब तक विचर रहे हैं आराम से? जब तक शेर सोया है। और शेर जागृत हुआ और एक दहाड़ लगाई, सारे अपने अपने बिल में घुस जाएंगे, फिर एक भी दिखने वाला नहीं है। ऐसे ही जब तक आत्मा जागृत नहीं हुई है तब तक ये सारी चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं। और जिस दिन आत्मा जागृत हो जाएगी उस दिन ये कर्म हमें परेशान करने वाले नहीं हैं। हमारी कमजोरी है इसलिए कर्म हमें परेशान कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब किसको जागृत करना है? आत्मा को। किसको जागृत करना है? आत्मा को। और जैसे ही आत्मा जागृत होगी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। और जिस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन कर्म अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। और जैसे ही ढीले पड़ जाएंगे ये परेशान करना बंद कर देंगे। तो आज कौन सी 13 है? अरे बोलिए ना, आज कौन सी 13 है? बाजार जाओगे? क्या लाओगे? असली धन क्या है? धर्म या वो परिग्रह वाला धन? जो कुछ मिलेगा धर्म से मिलेगा। किससे मिलेगा?
धर्म से मिलेगा। इसीलिए और क्यों धनतेरस मनाते हैं? ये धनतेरस नहीं है, ये धन्य तेरस है। आज के दिन से भगवान महावीर स्वामी ने योग निरोध शुरू किया था। योग, मन योग, वचन योग और काय योग। आपके पास मन है ना, वचन है ना, काय है ना, भगवान के पास भी थे। अब इसका निरोध शुरू कर दिया। तो निरोध जानते हो? निरोध का मतलब धीरे धीरे इसको घटाना, क्रिया को सूक्ष्म करना, आत्मा की तरफ जाना। वो तो थे ही आत्मा में, लेकिन जब मन वचन काय छूटकर, शरीर छूटकर जब मोक्ष जाना हो तो इसको घटाना शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज़ जब चिपकी हो तो निकालने में टाइम तो लगता है ना भाई। कोई चीज़ चिपक जाए ज़्यादा ज़ोर से और उसको निकालना हो तो खरोंचना तो पड़ता है ना, टाइम तो लगता है ना। बस यही समझ लो कि आज से योग निरोध प्रारंभ किया था और अमावस की प्रातः की बेला में शरीर मन वचन से मुक्त होकर के शुद्ध आत्मा बन करके मोक्ष में पहुंच गए थे। तो आज के दिन से क्या हुआ था? योग निरोध। योग कौन कौन से? मन योग, वचन योग और काय योग का निरोध शुरू हुआ था। तो अब भगवान कैसे हैं? कर्म से रहित हैं। कैसे हैं भगवान? कर्म से रहित हैं। और हम सब कैसे हैं? कर्मों से सहित हैं। हमें कौन नचा रहा है? बोलिए ना, कर्म नचा रहे हैं। यदि वास्तव में किसी को हराना हो, किसी को छोटा बनाना हो, किसी को छोड़ना हो तो वो है कर्म। और वो ऐसा नहीं कि कर्म चला जा तो वो चला जाएगा, नहीं, ऐसे कहने से नहीं जाएगा। तुम धर्म में लगो, कर्म अपने आप चला जाएगा। उसको डंडा लेके भगाने की ज़रूरत नहीं है। दीपक जलाओगे तो अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। ऐसे नहीं कि दीपक तो जला लिया है, अब अंधेरे को डंडा लेके भगा रहे, जल भाग, ऐसे थोड़ी करते हैं। दीपक जलेगा तो अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। ऐसे ही ज्ञान का, चारित्र का, दर्शन का दीपक जलेगा तो अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का दीपक जलाना है। भाई आपको, आपकी जो लक्ष्य है, मंजिल है, वो पूर्व दिशा में है, आप पश्चिम दिशा में चल रहे थे, है ना। तो आपने अपना मुख इधर किया तो अपने आप मंजिल की तरफ आ गए, पश्चिम अपने आप छूट जाएगी। तो कर्मों को भगाने की जरूरत नहीं है डंडा लेके। कर्म बहुत बुरे हैं, कर्मों की निंदा करने की भी जरूरत नहीं है, कर्मों की बुराई करने की भी जरूरत नहीं है। आप तो अपना काम करो, आप तो अपनी तरफ बढ़ो, अंदर की तरफ बढ़ो, तो दिशा अपने आप सही हो जाएगी और मंजिल अपने आप मिल जाएगी, है ना। तो आज कौन सी तेरस है? तो धन्य तेरस को धनतेरस में मनाना है क्या? नहीं, जो जहाजपुर आए हैं उनकी तेरस तो धन्य हो गई। आज आपने अभिषेक किया, शांति धारा करी, है ना, प्रवचन सुना, आपने दर्शन किए, तो आपकी तेरस तो धन्य हो गई। अब आपको धन्य करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा कोटा से जो परिवार आया है, लोग तो घर में चांदी लाते हैं, इन्होंने यहाँ मंदिर में दी है। ये हो गई धन्य तेरस। जिसने दिया है उसकी तेरस धन्य हो गई। छोड़ने का दिन है, त्याग का दिन है, इकट्ठा करने का दिन नहीं है। तो भगवान महावीर जो 1 तारीख की सुबह, अभी जो अपनी अमावस है, 2550 वर्ष हो जाएंगे। कितने वर्ष हो जाएंगे? 2550 पूरे हो जाएंगे। आप अपनी आपकी 50वीं शादी की सालगिरह आए तो क्या करते हो? कितना खर्चा करते हो? और भगवान का 2550वां आया तो आपने क्या किया? अच्छे से मनाना, है ना।
निर्वाण दिवस भगवान का अच्छे से मनाना। अब भगवान का निर्वाण दिवस आप क्या अच्छे से मनाओगे? अच्छे सज लोगे, संवर लोगे, नए कपड़े पहन लोगे। भाई दिवाली आ रही है, इस बार तो नई साड़ी चाहिए मुझे, इस बार तो नए कपड़े चाहिए, मैं पुराने नहीं पहनूंगी, दिवाली में नए कपड़े पहनूंगी। दिवाली कैसे मनाई जाती है? कपड़ों से, ब्यूटी पार्लर जाके, हैं? दिवाली ऐसे ही तो मनाते हैं। हाँ, साफ सफाई करके और सब अपने अपने घर आ जाते हैं, दीपक ऐसे दिवाली मनाई जाती है। जबकि दिवाली घर का नहीं, आत्मा का त्यौहार है, कर्मों को नाश करने का त्यौहार है, त्याग व्रत संयम का त्यौहार है। यदि इसको इस रूप में मनाएंगे तो वास्तव में दिवाली मनाई है। वरना दीपक तो अनंत काल से जलाए और अंदर दीपक नहीं जलाया तो बाहर के दीपक तो जलाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा तब तक अंदर उजाला होने वाला नहीं है। इसलिए यदि आप संकल्प लेते हो कि हम स्वाध्याय करेंगे, रोज अभिषेक करेंगे, हैं, माला फेरेंगे और व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, तो समझना आप सही दीपावली मनाते हो। पटाखा नहीं फोड़ना। क्या नियम है दिवाली में? बाहर के पटाखे नहीं फोड़ना, कर्मों के पटाखे फोड़ना है। कौन से पटाखे फोड़ना है? अहिंसक भगवान महावीर की दिवाली अहिंसक रूप से मनानी है, हिंसा के रूप में नहीं मनानी है। यदि आप पटाखा फोड़ के मनाते हैं तो आपने भगवान महावीर की दीपावली नहीं मनाई, कुछ और मना लिया होगा, मगर दिवाली नहीं मनाई। क्योंकि अहिंसक का मोक्ष कल्याणक है, तो हिंसा के रूप में नहीं होना चाहिए, अहिंसक रूप में होना चाहिए। इसलिए पटाखे नियम ले सकते हो। कौन कौन ले सकता है? हाथ उठाओ कि पटाखा नहीं चलाएंगे। अच्छे से हाथ उठाओ। बच्चे भी, अभी से तो आप सीखोगे तभी तो होगा, है ना? जीव हत्या होती है। अच्छे से हाथ उठाओ, हाथ उठाए रखो। कौन कौन पटाखा नहीं चलाएगा? अम्मा जी, तो हाथ उठाओ। त्याग कर लिया वो भी हाथ उठा ले, बहुत बढ़िया। अच्छा, बच्चे केवल 100 रुपये तक के पटाखे की छूट रख लो, बाकी का त्याग है। 100 रुपये में जितने आ जाएंगे उससे ज़्यादा का नहीं करोगे, बस 100 रुपये तक की। हाँ, इधर मैं देख नहीं पाई, आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया? उठाया था, उठाइए उठाइए। पटाखे नहीं चलाना है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जितने टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें, बहुत बढ़िया। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए जमाने का, गाने में तराने का और पटाखा नहीं चलाने का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का और पर्वों में दिवाली का। मोती में सीप का, गाड़ियों में जीप का और दिवाली में दीप का। लुहार में ठक ठक का, नहीं करने में बकबक का और अपने अंदर जलाने में ज्ञान के दीपक का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों की ज़रूरत का, प्रभु की मूरत का और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? कोटा से। फूल में कांटा का, रसोई में आटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। कोतमा, रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का और आने वालों में कोतमा का। महेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में मनेंद्रगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का,
तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। ना काकरोली, अच्छा। टीका लगाने में रोली का, पर्वों में होली का, शिखर जी में डोली का, कोयल की बोली का और आने वालों में काकरोली का। मोरा झड़ी, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में मोरा झड़ी का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता के दौर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। चित्तौड़गढ़, नहीं करने में बड़बड़ का, वृक्ष की जड़ का और आने वालों में चित्तौड़गढ़ का। बड़ा ही महत्व है। सोने में निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का और आने वालों में विदिशा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, माता जी की जय। आज हम सपने में देखा करते रहे कि जहाज में जाएंगे और भगवान जी के दर्शन करेंगे और माता जी के भी दर्शन करेंगे। प्रतिदिन हम लोग माता जी का प्रवचन सुनते हैं और बहुत प्रेरणादायी प्रवचन करते हैं। जाना है मन में है ये धारणा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। साधु संतों का भी रोज ही हो, साधु संतों का भी रोज ही होता यहाँ पधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला कर्नाटक में परम पूज्य भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है
सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का भव्य शिलान्यास समारोह मंगल बेला गुरुवार 21 नवंबर 2024। मंगल आशीर्वाद राष्ट्र संत सराकोद्धारक वात्सल्य रत्न तपोनिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज, जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। पावन निर्देशन परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार पधार कर पुण्यार्जन अवश्य करें। आयोजक श्रवण बेलगोला क्षेत्र, श्रवण बेलगोला जैन मठ, इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट। निवेदक समस्त ज्ञान सागर जी भक्त परिवार। अन्य अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र 9312246951, 9810436037, 9844013463, 9499206319। राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थधाम जहाजपुर की अतिशयकारी धन्यधरा पर प्रथम बार परम पूज्य गणनीयारिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है कल्पद्रुम महामंडल विधान। मंगल बेला 9 से 16 नवंबर 2024। विधान में इंद्र इंद्राणी बनकर सातिशय पुण्य का बंध अवश्य करें। प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर अभिषेक जैन, शिक्षाचार्य दमोह, संगीतकार लोकेश एंड पार्टी भोपाल। न्यौछावर राशि 11,000 रुपए मात्र। विधान में पधारने वाले इंद्र इंद्राणियों को समिति की ओर से आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। विधान में भाग लेने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 10 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर। 10 नवंबर 2024 के शुभ दिन राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थधाम जहाजपुर में परम पूज्य गणनीयारिका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है भव्य पिच्छी परिवर्तन, चातुर्मास कलश वितरण एवं शुभकामना परिवार का अधिवेशन। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 10 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर।